अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल अबलगन मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपको पता है कि अक्सर आपको उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान के हवाले से मालूमात फ़राहम करता रहता हूँ, यानी कि सेंट्रल एशियन स्टेट के हवाले से। मैं ख़ुद भी चूँकि उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में रहता हूँ और कज़ाकिस्तान के शहर शिमकंट में मेरा बिज़नेस है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ आना जाना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जो मालूमात मुझे मैसर आती हैं, जो मुझे मिल जाती हैं, वो मालूमात तमाम लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि उज़्बेकिस्तान के जो वीज़ाज़ हैं वो फरवरी में ओपन होने जा रहे हैं, और उस वजह से जो पाकिस्तानी उज़्बेकिस्तान का सफ़र करना चाहते थे लेकिन उन्हें वीज़ाज़ अवेलेबल नहीं थे, वीज़ाज़ नहीं मिल रहे थे, उस वजह से वो अपने शौक़ से महरूम चले आ रहे थे। तो मुझे उसके बदले में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि आप ये बताएं कि अगर हम एज़ ए टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम क्या देख सकते हैं, और अगर हम वहाँ कारोबार के लिए जाते हैं या मुलाजमत के लिए उज़्बेकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ हमारे लिए क्या मौके मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि आप वहाँ अगर टूरिस्ट वीज़ा पे सैर के लिए जाते हैं तो आपको देखने के लिए वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर आप ताशकंद में लैंड करते हैं, यानी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद, सियालकोट या किसी भी यहाँ शहर से फ़्लाई दुबई की टिकट लेकर आप अगर वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको वहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आप ताशकंद में उतरते हैं, सबसे पहले आपको अमीर तैमूर स्क्वायर, मुमकिन है कि आप का होटल भी उसके करीब ही हो, तो अमीर तैमूर स्क्वायर, अमीर तैमूर वो हैं जिसको तैमूर लंग कहा जाता है और जिन्होंने 42 ममालिक फ़तह किए थे और जो इंडिया तक भी लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। तो उनके नाम पर एक स्क्वायर है, बहुत बड़ा स्क्वायर है, और वहाँ पे नेशनल पार्क है उनका, एक जो आज़ादी पार्क जिसे कहते हैं। फिर एक मैजिक सिटी उन्होंने बनाया है जो ताशकंद के अंदर, वो पूरे जो यूरोपियन कल्चर है ना, एक जैसे रोम इटली का कल्चर है, रोमा शहर का, और जैसे जर्मनी का कल्चर है, मतलब यूरोपियन स्ट्रीट जैसे बनती हैं और जैसे साइडों पे शॉप्स हैं, तो पूरा एक मिनी यूरोप उन्होंने वहाँ मैजिक सिटी के नाम से बना रखा है ताशकंद के अंदर। और अगर ताशकंद में आप घूमना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में 2 दिन काफ़ी हैं आपको ताशकंद में घूमने के लिए। ताशकंद से तकरीबन को 35-40 किलोमीटर के फासले पर चरवाक एक शहर है, कस्बा है, माउंटेन्स एरिया है, जैसे हमारे इस्लामाबाद से मरी है, और फासला भी इतना ही है। इस्लामाबाद से मरी 1 घंटे में पहुंचा जाता है और चरवाक भी 1 घंटे में पहुंचा जाता है। तो आप वहाँ माउंटेन एरिया है, वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल मरी की तरह कि वहाँ पे सर्दी और ठंड होती है, शदीद गर्मी के अंदर भी। तो अगर आप यहाँ रहना चाहें तो 2-3 दिन आपको ताशकंद में काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप वहाँ से फिर समरकंद की तरफ निकलते हैं, अगर नहीं, यकीनी तौर पर जो उज़्बेकिस्तान जाता है वो समरकंद और बुखारा ज़रूर जाता है। जब आप समरकंद पहुँचेंगे तो समरकंद आप बुलेट ट्रेन के ज़रिए पहुँचेंगे। ताशकंद से जो ट्रेन चलती है सुबह नहीं, दोपहर को भी, शाम को 3 टाइम ट्रेन चलती है। तो जो ट्रेन चलती है वो बुलेट ट्रेन 2 घंटे में आपको समरकंद पहुँचा देती है। समरकंद में जब आप उतरते हैं तो समरकंद में आपको बहुत सारे मुक़द्दस मुकामात जो हैं वो नज़र आते हैं, यानी हज़रत इमाम बुखारी रज़ी रहमुल्लाह अलैह कि जिन्होंने सही बुखारी लिखी है, कुरान के बाद दूसरी एक बड़ी किताब है, उनकी जो कब्र है वो समरकंद में मौजूद है। इसी तरह से समरकंद के अंदर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जो पैगम्बर इस्लाम हैं उनकी भी कब्र मौजूद है। वहाँ सहाबी रसूल हैं कासिम बिन अब्बास, उनकी कब्र भी मौजूद है। अमीर तैमूर, जिसका मैंने आपको स्क्वायर को बताया ताशकंद में, अमीर तैमूर जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने 42 ममालिक फ़तह किए हैं और समरकंद उनका कैपिटल था, तो उनकी कब्र भी समरकंद में ही मौजूद है। तो समरकंद बहुत हिस्टोरिकल है। वहाँ रेगिस्तान के नाम से एक इलाका है जहाँ जलालुद्दीन रूमी बैठकर पढ़ाया करते थे जिन मदरसों में। तो समरकंद में 2 दिन 3 दिन में आप घूम सकते हैं। समरकंद में ही आपको पेपर बनाने की एक फैक्ट्री मिलती है जो पता नहीं आज से 700-800 साल पुरानी है। तो समरकंद में बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। वहाँ से आप 2 दिन रहें या 3 दिन रुकें, फिर वहाँ से आप उसी बुलेट ट्रेन के ज़रिए आगे बुखारा चले जाते हैं। तो जो बुखारा शहर है, बुखारा शहर में आपको हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी, जिनके नाम से ये नक्शबंदी सिलसिला चला हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान में जो नक्शबंदी सिलसिला है, और पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट जिसे आप मंडी बहाउद्दीन कहते हैं, ये भी बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी के नाम पर है। तो नक्शबंदी सिलसिला इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इसके मानने वाले हैं। तो बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी की जो कब्र है वो बुखारा के अंदर मौजूद है।
اور پاکستان کے بہت سارے جو سید بخاری ہیں، جو بخاری سید ہیں، وہ اپنا سلسلہ جو ہے وہ بخارا کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد بخارا سے یہاں آئے تھے اور وہ توسہ شریف جنوبی پنجاب میں آ کر انہوں نے قیام کیا تھا، اور پھر یہاں سے ان کی نسل بخاری نسل آگے چلی تھی۔ بخارا شہر کے اندر ایک بہت بڑا چارسو بازار ہے، ٹریڈیشنل بازار ہے، جس کے 4 راستے ہیں، وہ ایک درمیان میں ایک ڈیوڈیز بنتی ہے اور 4 راستے جاتے ہیں۔ وہ 4 بازار تھے جو 15ویں صدی میں 16ویں صدی کے اندر وہ وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے بو علی سینا کا نام سن رکھا ہوگا، ایوی سینا جسے آپ کہتے ہیں، تو ایوی سینا سمرقند میں بخارا میں پیدا ہوئے تھے۔ بخارا میں پیدا ہو کر کے وہ یورپ میں منتقل ہو گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک اور زبان ایسی نہیں ہے کہ جہاں ایوی سینا یعنی بو علی سینا کے نام سے کوئی ڈگری نہ ہو، چونکہ انہوں نے میڈیکل میں کام کیا تھا، طب میں کام کیا تھا، تو پوری دنیا کے اندر میڈیکل کی جو ڈگریز ہیں، میڈیکل کالجز کے نام ایوی سینا کے نام پر ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایوی سینا کالج ملتان میں موجود ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے غزہ میں جو بمباری کی ہے اسرائیل نے، تو وہ بو علی سینا کالج پر کی ہے۔ تو لہٰذا پوری دنیا میں آپ کو بو علی سینا کے نام سے، ان کے جڑے ہوئے مناسبت سے آپ کو ان کے کالجز اور اسکولوں کے نام نظر آئیں گے۔ تو بو علی سینا کا جو گھر ہے ازبکستان بخارا کے اندر، وہ جوں کا توں انہوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے کہ جیسے وہ صدیوں پرانا تھا اسی انداز سے بیڈ پڑا ہوا ہے، اسی انداز سے جو ہے وہ ٹیبل پڑی ہے، اسی انداز سے چیئر رکھی ہوئی ہے، قہوہ پینے کا وہاں پیالیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ انہوں نے بو علی سینا کے گھر کو کوشش کی ہے کہ جوں کا توں رکھا جائے، چونکہ وہ ایک بہت پاپولر پرسنالٹی ہیں جو ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ تو پھر وہاں ایک بادشاہ کا قلعہ ہے بخارا کے اندر، وہ قلعہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس قلعے کے اندر لوگوں کو سزائے موت بھی دی جاتی تھی، اور لوگوں کو مطلب فیصلے بھی کیے جاتے تھے، عدالتیں بھی لگتی تھیں، جیسے ہمارا بادشاہی قلعہ ہے یہاں لاہور پاکستان کے اندر، یا انڈیا کے اندر جو ہے وہ لال قلعہ ہم جسے کہتے ہیں، وہ بھی دہلی کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں بخارا میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم موجود ہے اور آپ فرغانہ جانا چاہتے ہیں، تو فرغانہ ویلی ہے، بیسیکلی 2 پہاڑوں کے درمیان۔ فرغانہ اگر آپ جاتے ہیں تو فرغانہ ویلی وہ ہے جہاں ظہیر الدین بابر پیدا ہوئے، اور پاکستان اور انڈیا یعنی بر صغیر کے اوپر جب حملہ کیا گیا تھا تو وہ ظہیر الدین بابر نے کیا تھا۔ یہاں پہلی مغلیہ بادشاہت کی جو بنیاد رکھی تھی وہ ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی، اور ظہیر الدین بابر فرغانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یعنی کہ آپ فرغانہ میں اگر جائیں تو آپ ظہیر الدین بابر کا وہ گاؤں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں ظہیر الدین بابر پیدا ہوئے اور پھر وہاں پر وہ موجود رہے، ابھی بھی ان کی وہاں چیزیں یا یادداشتیں موجود ہیں۔ دوسرا میں کروں، فرغانہ ویلی جو ہے وہ پھلوں کی ویلی ہے، وہاں پہ اتنے زیادہ پھل ہیں، اتنا زیادہ ڈرائی فروٹ ہے، اور گرمیوں میں انار اور شہتوت، انگور، یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ کہ جیسے سچ میں کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ رول رہے ہیں۔ تو فرغانہ ویلی کی یہ خوبصورتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ویلاگ کافی لمبا ہو گیا ہے، ہم سیاحت پہ ہی پورا ویلاگ ہم نے کر دیا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس ویڈیو کو یہیں پر روک لیتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کاروبار یا جاب کے لیے کیا مواقع موجود ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔